लेकिन सवाई सिंह जी चौधरी साहब जो नागौर से मांग रहे थे, परवारी महोदय अचानक रातों रात यहाँ उनको शिफ्ट किया और इन लोगों की 36 कौम की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। फिर भी हमने नीयत खराब नहीं करी कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस जीते। इसलिए परवारी महोदय अशोक जी गहलोत साहब के आदेश के ऊपर मैंने मेरा फार्म उठा के मैं घर बैठ गया। मैंने कहा कांग्रेस को छूट देता हूं। सारे राजनीतिक ताकतवर सवाई सिंह जी के साथ में थे, मेरे साथ सरपंच और प्रधान भी नहीं रहे परवारी महोदय कभी। केवल मैं गरीब लोगों के लेके यहाँ इनकी आवाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसके बावजूद जनता का जो दिल है वो कहाँ है आप कंट्रोल सकते हैं, आप ही ज्यादा समझ सकते हैं, मेरे से वरिष्ठ हैं। 2019 का चुनाव आया, भाई जूझ रहे थे कि अब की बार फाड़ काटेंगे हम। जो राजस्थान को बदनाम करने वाली एक पार्टी खड़ी हो रही है, युवाओं को नशा सिखा रही, युवाओं को चोरी सिखा रही, युवाओं को बदचलनी सिखा रहे। राजस्थान की संस्कृति और संस्कार पूरी विश्व में विख्यात है। जिनको खंडित करने खुद के स्वार्थ के लिए युवाओं को गलत रास्ता दिखा रहे, उनके खिलाफ ये मरने को तैयार है, मरने को। लेकिन नरेंद्र जी मिर्जा साहब को टिकट दे दिया। सीएम साहब से मैं लड़ पड़ा। मैंने कहा साहब इतना दगा मत करो, 13 से टिकट मांग रहा हूं, मेरा हक है। नागौर जिले के अंदर 10 विधानसभा क्षेत्र है। अगर 5 टिकट जाट समाज को देते हो तो राजपूत समाज कांग्रेस से जुड़ना चाहता है। राजपूत समाज एक टिकट मांग रहा है, दूसरी जातियां सारी साथ है। पूरे जिले में नहीं, पूरे मारवाड़ में इसका कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन शब्दों से मुझे राजी किया वो शब्द मेरे लिए इतने मार्मिक थे कि मैं रुक नहीं पाया। और उनके सम्मान में मैंने कहा सीएम साहब आपसे बड़ा मैं नहीं हूं। उन्होंने कहा हरिंदर जी मिर्जा साहब को मैंने टिकट दे दिया है, अब ये टिकट छीन के आपको दूंगा। मुझे पता है आप उनसे भारी हो, लेकिन मेरे भविष्य की राजनीति में कहीं ना कहीं इस तरह का प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और नेतृत्व भी मेरे पे इस बात की अंगुली नहीं उठाते। दुरुप सिंह जी आप एक बार युवा हो, मेरे कहने से तसल्ली खा लो। मैंने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा। बोले किस पे करोगे? मैंने कहा दिल्ली को बुलाओ। तो माननीय अविनाश पांडे साहब हमारे प्रभारी थे, अविनाश पांडे साहब खुद आए और मैं करीबन 2 दौर की वार्ता में उनके साथ बैठा। पूरी खुलकर खींवसर विधानसभा के हालात बताए। पांडे साहब बहुत राजी हुए थे और दोनों ने, मुख्यमंत्री जी ने अविनाश पांडे साहब को आदेश दिया कि दुरुप सिंह जी खींवसर की जनता को एक बार मदद कर दो, केवल एक बार। हमने परवारी महोदय साहब रसीद कटा ली थी निर्दलीय चुनाव के लिए, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी का फोन आता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सारे आ जाते हैं और आखिर में हरिंदर जी मिर्जा हमारे प्रत्याशी थे, वरिष्ठ नेता है, बलदेव राम जी के पोता है, रामनिवास जी के बेटे हैं। वो आके मेरे को कहते हैं दुरुप सिंह जी मैं हाथ जोड़ से आपके मदद इसलिए मांग रहा हूं कि मैं वरिष्ठ हूं, 3 चुनाव हार गया। मेरी जिंदगी की आखिरी इच्छा है कि मैं जीता हुआ चुनाव मरूं तो मेरी आत्मा शांति हो जाएगी, नहीं मेरा मन तड़पता रहेगा कि बलदेव राम जी के नाम को मैं रोशन नहीं करूं। मैंने उनके सामने कहा वरिष्ठ बेटे मैंने मारवाड़ी में कहावत कह दूं। मैंने कहा जना जना को मन रागदार मातो गरी को नहीं बसाया और मेरा क्या होगा। तो हरिंदर जी मिर्जा साहब ने 200 गांवों के अंदर मेरी की हुई भाषा के ऊपर भाषण का प्रयोग किया था कि भाइयों मेरी जिंदगी का परिवार का आखिरी चुनाव है खींवसर वासियों, इसके बाद जिंदगी में दोबारा मेरा परिवार यहां से वोट नहीं मांगेगा। दुरुप सिंह जानो तुम जानो काकनी का बताइए आज प्रभारी महोदय को 200 गांव मेरे कहने से नहीं, सौगंध है आपको, अपने इस देवी देवता की सौगंध है, ईमानदारी से। हरिंदर जी ने हमें 36 कौम को विश्वास दिया, हमारी पूरी टीम को विश्वास दिया कि आखिरी चुनाव मेरे को आप सारा दे दो, चाहे हारूं या जीतूं। परवारी महोदय इंसान के अपने इष्ट देवी देवताओं से कोई बड़ा नहीं होता है। हमने जान लगा दी थी, जान। पुराने कांग्रेसी ये बेटा इनको पूछो, इनसे ज्यादा मरना मान रहे थे लोग कि कुछ भी हो हम हरिंदर जी को विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन कुचेरे गांव में जहां 2 बार मैं जीता हूं, उनकी जन्मस्थली है, मिर्जाओं का गढ़ है, उस गांव में परवारी महोदय बहुजन समाज पार्टी से निरंतर 2 बार मैं जीता हूं, हमारा सबसे बड़ा गांव। उस गांव में मात्र 53% पोलिंग होती है, खुद का गांव है और मुझे जाने दे वोट नहीं दिया उन्होंने कि नहीं आपकी वहां जरूरत तो नहीं है। अब 4000 वोटों से आ रहे, यानी 2-2.25 वोटों की हमें और आवश्यकता थी। जहां मैंने 83% पोलिंग कराई वहां 53% में हमारी पोलिंग थक गई और जीता हुआ चुनाव हम लोग यहाँ हार गए।
प्रभारी महोदय, हार जीत अपनी तकदीर की होती है, पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, हम लोगों ने ताकत लगाई, लेकिन राज कांग्रेस का था। जनता मेरे से बार बार जवाब मांगती है कि आपके भरोसे हमने टिकट दिया, कांग्रेस का हमारे काम नहीं हो रहे। इस जनता को 4.5 सालों से, ऐसे तो मुझे 18 वर्ष हो गए, मैं प्रभारी महोदय मेरा घर बार छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, मेरी फैमिली जयपुर रहती है, मेरे बच्चों ने बीए कर दिया, अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कौन सी क्लास में पढ़े, इतना मैं पागल होया हुआ हूँ इसकी जनता के प्यार में। 18 वर्ष हो गए मुझे, और 18 वर्ष के बाद कांग्रेस का समर्थन करने के बाद मैंने ज्योति जी को बहुजन समाज पार्टी में होते हुए ओपन समर्थन दिया था। ज्योति जी ने यही बैठे थे क्रांतिकारी लोग, जो तो आज हम सबको बुला नहीं सके हमारी यात्रा के चक्कर में, हम हमारे साथ है वो लोग ही आए आज। ज्योति जी को समर्थन दिया, जाकिर साहब साथ में थे, और ज्योति जी को पूरे नागौर जिले के राजपूत समाज के मेन आदमी आकर कहा, ज्योति जी हम आपका समर्थन किस रूप में करें, आप हनुमान जी को, आप जिस तरह की भाषा बोलते हो हमारे लिए आप भी वही हो कि मैं कैसे हुई। आप दिल्ली में बैठते हो, कांग्रेस के हमारे जिले के नेता आप हो, एक टिकट तो राजपूत समाज को दिलाओ, 2 टिकट मुसलमान समाज को मिलते हैं, 5 टिकट जाट समाज को मिलते हैं, 2 समाज मेघवाल समाज SC ST को मिलते हैं, 1 टिकट तो दो। तो भरी सभा में ज्योति जी ने वादा किया कि नहीं किया? बोले मेरे से गलती हो गई, दोबारा मौका पड़ा तो मैं जबान देती हूँ, जाट की बेटी हूँ, वादे से नहीं मुकरूंगी, दोबारा दुरुख सिंह के लिए मैं जान लगा दूंगी। प्रभारी साहब, जब कांग्रेस के 20,000 वोट आए थे, मात्र 20,000 ज्योति जी के, जब हमने समर्थन दिया 40,000 वोट आए इस के अंदर तक।